औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैत्वानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। खड़गपुरा के तमाम नौजवानों, मेरे भाइयों और पसे पर्दा होकर सुनने वाली उम्मत माँ आपकी आब रिसालत फ़ातिमा की ग़ुलामों, मेरी माँ और बहनों, आज मैं सैयद मोइन साहब के प्रचार के लिए यहाँ पर आई हूँ और मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं नांदेड़ की बेटी हूँ और जब मैं गलियों में घूमी हूँ तो डेवलपमेंट, विकास, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग से उड़ चुकी हैं, क्योंकि आज आपको जानना है इस चीज़ की इस चीज़ा जो भी मैंने देखा है उनके नाजुक हालात आज मैं आपको अपनी ज़बान से बताने आई हूँ। उसूलों पे जो बात आए तो टकराना ज़रूरी है, उसूलों पे जो बात आए तो टकराना ज़रूरी है। ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है, ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। मेरे भाइयों, मेरी पसे पर्दा हो के सुनने वाली मेरी बहनों, खड़गपुरा ये वो मोहल्ला है जहाँ बचपन से मैं आती जाती हूँ और मैं ये देखती हूँ कि कहीं का कोई डेवलपमेंट नहीं मुझे नज़र आया, कहीं का। ये वक्त इतना नाजुक है, मैं जानती हूँ अगर हम हुकूमत का तशद्दुद लेकर बैठ जाएंगे तो शायद आज हम हमारे शहर में क्या हो रहा है ये देखना भूल जाएंगे। आज ये शहर में हम देखना भूल जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी इज़ अ फर्स्ट टारगेट ऑन हुकूमत। गवर्नमेंट का फर्स्ट टारगेट कौन सी कम्युनिटी है मुझे बताइए? सिर्फ मुसलमान है, क्योंकि उनकी बस्तियों को देखिए आप, बस्तियों को देखकर पता चलता है ना स्कूल, ना शिक्षा, ना अच्छे हॉस्पिटल, ना ही हमारे नौजवानों को काम। सिर्फ पान पट्टी, होटल के टेबल पर कपड़ा मारना, यही हमारा मुखद्दर बन चुका है, और ऑटो चलाना। ये क्या सच्चाई नहीं है क्या ये हकीकत नहीं है क्या? मैं आज आप तमाम को सिर्फ ये रिक्वेस्ट करने को आई हूँ कि आप लोगों ने सोचना है और सोच समझकर अपने हक़ का सही इस्तेमाल करना है। क्या हम तमाम लोग, क्या ये सुन्नत रसूल वाले लोग आज नहीं देखेंगे, नहीं सोचेंगे क्या? अपने अपने घर की जवाबदारी ले, अपने अपने घर के लोगों को इस बात पर आमादा कराएं कि अब मुझे ऐसी गंदगी वाली ज़िंदगी नहीं जीनी, अब मेरे सड़कों पर धूल नहीं उड़ेगी। अरे डेवलपमेंट के तो बाद में हम जाएंगे, पहले रास्ते, नाली, सड़कें, यहीं से तो हम निकलेंगे ना, यहीं से तो हमें निकलना पड़ेगा ना। मेरे भाइयों, ये बड़े अफसोस की बात है कि ना कोई ढंग का स्कूल हमारे पास है, ना ढंग का हमारे पास रास्ता है, ना ढंग के हमारे पास बस्तियां हैं। इससे थोड़ा आगे चले जाइए स्टेशन के पास से, तो वहाँ के घर देखकर तो शायद गुर्बत भी शर्मिंदा होकर वापस आ जाएगी। ये मेरे सच्चे अल्फाज है, ये मेरे दिल का दर्द है जो मैं आपसे कह रही हूँ, और मैं ये हुकूमत से भी कह रही हूँ। यहाँ पर खड़े होकर मैं यही भी कह रही हूँ कि आज जितने तशद्दुदाना अंदाज में हुकूमत ने इस कम्युनिटी के साथ किया है, क्या ऐवान पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी गूंजते हैं? किस लिए? तुम्हारे हक़ के लिए वो बंदा लड़ रहा है, तुम्हारे हक़ के लिए वो बंदा लड़ रहा है। तुम्हारे ऊपर होने वाले जुल्मात को वो कह कर बयान करता है। तो मैं कहती हूँ कि जुल्म करती हुई ये जवानी भी नहीं मांगोगे। मैं ये हुकूमत से कह रही हूँ, जुल्म करती हुई ये जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे मिट्टी के घरोंदों को तोड़ने वालों, मैं जो गरजूंगा तो फिर पानी भी नहीं मांगोगे, मैं जो गरजूंगा तो फिर पानी भी नहीं मांगोगे। ये हालात है मेरे भाइयों, ये हालात है। आज मैं यहाँ आकर गली गली में घूम कर आप तमाम को ये समझा रही हूँ, ये मेरा ज़ाती मफाद है क्या? इससे मुझे तरक्की मिलेगी क्या? लेकिन ये गम है उम्मत का, ये दर्द है। अरे हम उस नबी की उम्मत से है, जब चोर के हाथ कट चुके तो मेरे नबी सारी रात रोया करते थे। आज कटी पड़ी है, लूटी पड़ी है उम्मत और उसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन क्या आज अगर हम हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं करेंगे, मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, सबसे, एक मेरे हक़ में तू ही नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन?
मेरे खुद के हक़ में आप ही नहीं बोलेंगे, आपकी माँओं बहनों के हिजाब पे बात आती है। आज मराठवाड़ा के सदर फेरोज़ लाला ने बड़ी अच्छी बात कही, बिल्किस बानो की बात को उठाया, बिल्किस बानो की बात को उठाया। क्या ये शर्मसार होने का मौका नहीं है? क्या ये शर्मसार होने का मौका नहीं है? क्या मेरे भाइयों, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, ये वोट देना आज आपके मीरास की लड़ाई है, आज आपके मीरास की लड़ाई है, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। अगर हम इसको सही से नहीं नापेंगे, अरे जानवरों से सीखिए एक होने का हुनर, जानवरों से सीखिए हम एक होने का हुनर। अगर एक कौवा मर जाए तो पूरे आ जाते हैं काँव काँव करके, और जब घसीट घसीट के मारा जाता है, तमाशा देखती है दुनिया, तो हम क्या सोचेंगे इस पर? ये बात गौर व फिक्र करने की है। यही तो ना कि मैं कहती हूँ, वो पत्थरों से मांगते हैं मुरादे अपनी इकबाल, वो पत्थरों से मांगते हैं मुरादे अपनी इकबाल। हम उनके उम्मती है जिनको देखकर भी पत्थर ईमान लेकर आ गए, हम उनके उम्मती है जिनको देखकर भी पत्थर ईमान लेकर आ गए। मेरे भाइयों, यही तो ना कि आज हमें सब कुछ समझना है, आज सोच समझकर हमें ये बात करनी है। यही तो कहती हूँ कि हम करें बात तो दलीलों से रद्द होती है, हम करें बात तो दलीलों से रद्द होती है, और उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। हम करें बात तो दलीलों से रद्द होती है, और उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ ना कहने से छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। मुझे समझाना आपको इतना है, सिर्फ समझना ना समझना ये आपकी जिम्मेदारी है। एक शख्स है सैयद मोइन साहब, जो खड़े हुए हैं इस पार्लिमानी हलक़े में, याद रखिए असम्बली हलक़े में, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि वो दीवाना आपके इख्तिदार के लिए, आपके अच्छे दिनों के लिए, मैं कहती हूँ अच्छे दिन का बड़ा अच्छा मिसरा है मेरे पास, कि अच्छे अच्छे दिन के चक्कर में जो बुरे बुरे दिन में हम गुज़र रहे हैं, जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, उसके बारे में आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। मेरे भाइयों, यही तो ना कि पत्थर की चमक है ना नगीने की चमक है। आज हम मुसलमानों का हाल है कि पत्थर की चमक है ना नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, जो भी दिख रहा है वो खून पसीने की चमक है। ये आज हमारी हालात है। अगर आपको अपने इख्तिदार को चुनना है, आज आपको बावजूद कौम बनकर बताना है, आज आपको जिंदा कौम बनकर बताना है, तो मेरे भाइयों, आज आपको 20 तारीख के दिन, 20 नवंबर के दिन 8 नंबर पर है पतंग का निशान, पतंग के निशान को दबाकर भारी अक्सरियत से सैयद मोइन साहब को जिताइए। और देखिए कि इंशाअल्लाह जिस तरह से आज ये आपकी बहन यहाँ खड़ी है, यहीं से मैं लेकर आऊँगी और कहूँगी कि बहुत लोगों को शिकायतें होती हैं कि आते हैं, जुमले कहते हैं और चले जाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि यहाँ से हम हर जगह से शुरुआत करेंगे अच्छाई की, नेकी की। आज हम देखेंगे कि आज मेरे भाई को दर्द हुआ है तो मुझे दर्द हुआ है, यानी कि आप पर जितने भी तशद्दुद हो रहे हैं मेरे भाइयों, जितने भी गवर्नमेंट में आप पर तशद्दुद हो रहे हैं, उन सब का जवाब यही है कि आप अपने हक़ का सही इस्तेमाल करें, आप अपने हक़ का सही इस्तेमाल करें। मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, जिस जिस घर में पहुँच रही है, मेरी माँओं और बहनों ज़रा गौर से सुनना, मेरी और माँओं और बहनों ज़रा गौर से सुनना। क्या आज तुम्हारे हिजाब पर बात आई, तुम जो हमारी शरीयत में मदाखिलत की गई, आज तो ये हद हो गई कि मस्जिदों में घुसकर मारने की बात की गई। नबी की हुर्मत पर जब सवाल उठा तो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, ये तुम्हारा नसीब है, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जब किसी बाबा को बचाने पहुंच जाए तो तुम्हें तुम्हारी दस्तार बचाने कहाँ पहुंचना है, तुम्हें पोलिंग बूथ तक पहुंचना है और इख्तिदार में लाना है अपनी सियासत को, अपने लिए खड़े रहना है। मैं किसी का स्टैंड लो आपको ये नहीं कह रही हूँ, मैं आपको ये समझा रही हूँ कि आज हम गली कूचों कूचों में फिर रहे हैं, आज हम इसलिए फिर रहे हैं कि आपका मुक़द्दर बेहतर हो, आपका मुक़द्दर बेहतर हो, आप एक सही फ़ैसला कर सके, आप अपने हक़ में फ़ैसला कर सके। यही तो ना कि यही के बगैर मेरा कहने का ये मतलब है कि आज आप तमाम लोग अगर
समझेंगे नहीं, अगर वोट का सही इस्तेमाल नहीं समझेंगे मेरे भाइयों, तो ये वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा है, सिर्फ पछतावा। एक अभी जो आए थे हैदराबाद के मेहमान, उन्होंने कहा था कि जो अखबार हम 20 रुपए का सुबह में ख़रीदते हैं वो शाम तक 20 रुपए किलो मिलता है। अगर ये नाजुक वक्त हमसे चला गया तो 5 साल का पछतावा, 5 साल का पछतावा आपके पास खड़ा है। मैं कहती हूँ कि शायद इस नाजुक वक्त में मैं सिर्फ आपसे इतनी अपील कर रही हूँ कि अपने हक़ के लिए खड़े रहिए। मैं अपनी माँ और बहनों से यह गुजारिश कर रही हूँ कि अपने हक़ के लिए खड़े रहिए। यही कहती हूँ कि उस नखीब मिल्लत का सोचिए जो बैरिस्टर है, एक बैरिस्टर हमें कैसा कायद मिला है जो कानून साज भी है, दीनदार भी है, ऐवान में गरजता भी है, बोलता भी है, हुकूमत से सवाल भी करता है। यही वो बेबाक नाम है असदुद्दीन अवैसी। याद रखो, कई बार तो ऐसे हालात उन पर आ चुके हैं, कितनी उनके भी खिलाफ साजिशें हैं, कई गोलियों से मारने की, कई एक बेहतरीन कायद को ना खोएं। आप अपनी जगह से आज अपनी क़यादत को मजबूत करें। यही मैं आप तमाम से गुजारिश कर रही हूँ कि सैयद मोइन साहब को भारी अक्सरियत से जिताइए। खड़गपुरे के तमाम मुसलमानों से पक्की चाल के जितनी भी आवाज़ें मेरी यहाँ से जा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपसे खैर की उम्मीद है, खैर का निशान बाकी है। आप तमाम से ये गुजारिश है कि अपने अपने हक़ के लिए वोट करें। और मैं कहती हूँ, उड़ान वालों, अभी उड़ानों पे वक्त भारी है कि अभी परों की नहीं हौसलों की बारी है। उड़ान वालों, अभी उड़ानों पे वक्त भारी है कि अभी परों की नहीं हौसलों की बारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। वो एक चराग कई आंधियों पे भारी है, वो एक चराग कई आंधियों पे भारी है। मैं आपसे जाते जाते बड़ी इल्तिजा कर रही हूँ कि वक्त अब 2 से 3 दिन बच चुके हैं। अगर आप नहीं सुनेंगे, यहाँ तक कि इन सब की मेहनत, मुझे मेहनत लग रही है, ये बच्चों का मुखद्दर मुझे जलता हुआ नज़र आता है। मैं महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ, मैं कोई पार्टी मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि सच कौन बोल रहा है, मुझे पता है कि मेरे उसमें उठने वाली आवाज़ कौन सी है, मेरे हक़ में, मेरे हित में कौन बात करता है। मेरे भाइयों, आपसे बादबन मेरी माँ और बहनों से मैं ये गुजारिश कर रही हूँ कि अपने मुक़द्दर का फ़ैसला कीजिए। आने वाली 20 तारीख़ के दिन आप जीतेंगे। आप, मैं कह रही हूँ सैयद मोइन नहीं, आप जीतेंगे मेरी नज़रों में, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आऊँगी एक अच्छा ख्वाब लेकर आऊँगी। जब भी आऊँगी आपके हक़ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आऊँगी इंशाअल्लाह। मेरे ये गैर ज़रूरी अल्फाज अगर आपको लगे हों तो बेशक मेरे गैर ज़रूरी अल्फाज को साइड में रखिए, मेरी अच्छी बुरी बात को साइड में रखिए, लेकिन आपके मुक़द्दर के लिए एक बार ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ये वो वक्त है जहां आज हमें बहुत सीरियस और नाजुक तरीक़े से सोचना है। हर नौजवान से मैं ये गुजारिश करती हूँ कि अपनी अपनी ज़िम्मेदारी लें और 20 तारीख़ के दिन वोटों को कन्वर्ट ना होने दिया जाए। आज आपके दरवाजे पे बड़ी दस्तकें होंगी। मैं गुजारिश कर रही हूँ, इल्तिजा कर रही हूँ कि तमाम लोग अपना जायज़ा ले और अच्छे तादाद में सैयद मोइन साहब को जिता कर लाए। व आखिरुद्दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।